कुछ दानदाताओं को भी एकत्रित करना। जैसे आप जब संपर्क करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे, मिलेंगे लोगों से, तो ये भी बात जरूर पूछना कि पतंजलि से आप जुड़े हैं क्या, या वो आप पूछे बिना भी वो बताएंगे हम तो पतंजलि गए थे, हम तो निरामयम गए थे, हम तो योगग्राम गए थे, हम तो पतंजलि वेलनेस गए थे, हम भी योग करते हैं। तो आप जब उनको समझ लें कि ये थोड़ा सा जो है सकारात्मक भाव उनके अंदर है, उनको जरूर आप जो है डायरी जरूर बनाइए। आप में से कितने लोगों ने योग कक्षा चलाई है और रजिस्टर कितने लोगों के पास है? वाह, सबकी उपस्थिति लेते थे, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही जो लोग योग शिविर लगाएंगे तो उनका संपर्क जरूर रखें। ये सबके लिए है, जहाँ कहीं भी नए स्थान पर नए कार्यक्रम करते हैं, नए योग शिक्षक बनाने हैं या जो है शिविर लगाना है, कोई भी गतिविधि करनी है, कोई मीटिंग करनी है, ये बात हमेशा नोट करके रखना। आज भी जैसे अभी भाई अरविंद जी बता रहे थे कि भाई राकेश जी भी कल बता रहे थे कि योग शिविर हम लगाते थे। तो योग शिविर लगाने का तात्पर्य ये नहीं कि बस लगा दिया हो गया ना, एक एक व्यक्ति से संपर्क करना। एक एक व्यक्ति, पता नहीं कब कौन सा व्यक्ति आपका कितना बड़ा सहयोग कर दे, करेगा कि नहीं करेगा। और सब ये आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में योग क्यों फैला? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था बनाई और ऐसा माहौल, ऐसा जो है वातावरण तैयार किया जिससे सबके सब लोग जुड़ गए। जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो एक ये परिवार जैसा संबंध होना चाहिए। आप जहां भी शिविर लगाएं तो उसमें पारिवारिक भाव होना चाहिए कि ये पतंजलि परिवार का ये कार्य है। उनको ऐसे मोटिवेट भी करना है, उनको उत्साहित भी करना है, जिससे लोग जुड़ेंगे। आपको दानदाताओं को भी जो उसमें दान दे सकता है कि या दान नहीं देना चाहता है तो आप बोलिए कि आप ये मंच की व्यवस्था कर दीजिए, आप जो है टेंट की से जहाँ पर आवश्यकता पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है कि मंच लगाना ही पड़े। वहाँ पहले से चबूतरा बना है तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी, पहले से मंच बना हुआ है तो मंच की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी विद्यालय में, किसी धर्मशाला में आप योग शिविर लगा रहे हैं तो वहाँ ऑलरेडी साउंड की व्यवस्था है, स्क्रीन की व्यवस्था है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं उसकी। आप उससे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे। संसाधनों की पूरे देश में कहीं कमी नहीं है, याद रखना। ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि ये कोई उपदेश नहीं है, इसको हमने जिया है, गुरुदेव ने जो बताया, सिखाया, और आज हम पूरे देश में जाते हैं तो जहां कुछ संगठन ढीला है, कुछ है नहीं, लेकिन अगर कार्य करना शुरू कर देते हैं तो वहां 100 नहीं हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और 100 रुपए से लेकर के लाखों लाखों रुपए लोग दान दे देते हैं। हमको वहां तक पहुंचने की आवश्यकता, हम पहुंच नहीं पाते, हम बात नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते। तो हमको लोगों तक पहुंचने का कार्य करना है, हमको तहसील तक पहुंचने का कार्य करना है, हमको गांव तक पहुंचने का काम करना है, हमको सरपंच या विधायक हो या जो है सांसद हो, उनका भी सहयोग लेना है। भाई ये तो अच्छा काम है भाई, हम निःशुल्क योग शिविर लगा रहे हैं, कोई पैसा हम ले नहीं रहे हैं, ये जो है समाज को जागरूक करने का। क्योंकि हर समय तो आप जो है स्वास्थ्य की कामना करके ही नहीं स्वस्थ रह सकते ना, उसके लिए करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के लिए है, निस्वार्थ भाव से हम ये शिविर लगा रहे हैं। लोगों को बताएंगे और उनको बताइए कि आप सहयोग करिए, ये आपका उसमें हम जो है कोई होर्डिंग छपा देगा, कोई बैनर छपाएगा, कोई पंपलेट छपा देगा, उसका उसमें सौजन्य से उसका नाम, उसके फर्म का नाम, उसके दुकान का नाम पड़ जाएगा तो बोलो उससे आपका भी प्रचार होगा, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और सारा कार्य भी ठीक ठीक प्रकार से हो जाता है। और इसमें स्मरण रखने की बात है कि जो धार्मिक संगठन है, जो है वहाँ लोकल में सामाजिक संगठन है, उन लोगों से भी संपर्क जरूर करिए, क्योंकि उन तक पहुंच करके उनको योग सिखा करके आप उनको अपना बना सकते हैं। एक बार योग सिखाया तो सदा सदा के लिए वो आपके हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इलाका वो ठीक नहीं है, जैसे बहुत स्थानों पर ऐसा तो पूरे देश में ऐसा माहौल नहीं है, फिर भी कुछ जगह ज़्यादा कट्टरपंथी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर वहाँ का क्या करें? वहाँ इस काम को करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक परिवार बन जाएगा। पतंजलि परिवार जोड़ने का काम करता है, तो ये सनातन की शक्ति इससे बढ़ेगी। जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं
तो योग से उनको जोड़ने का काम करिए और उनको बताइए कि योग शिविर आपकी शक्ति का, आपके स्वास्थ्य का, आपकी समृद्धि का ये एक अनुष्ठान है। और जब आप सब सनातनी इकट्ठा होकर के इस कार्य को करेंगे तो आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव करने से डरेगा। डरेगा कि नहीं डरेगा? इसलिए आप उनके साथ संपर्क करके बना करके रखना और समय समय पर संवाद रखना। जैसा बताया कि डायरी आप बनाइए, उनका नाम लिखिए, उनका मोबाइल नंबर लिखिए, वो क्या सहयोग कर सकते हैं उनका लिखिए। आज भी मेरे पास 2006 से लेकर के 8-9 तक जो भी मैंने सेवा कार्य किया, आज भी मेरे पास डायरी वो सुरक्षित है, जिससे लोगों से मैं संपर्क करता था। लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, हो सकता है नंबर बदल गए हों, लेकिन एक बात बता रहा हूं, तो उसको आपको करने का सलीका तरीका आना चाहिए और उसमें प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग आएंगे। आप पतंजलि परिवार के एक जो है शिक्षक हैं, आप शिविर लगा रहे हैं, तो आप वहाँ सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, लोगों को जोड़िए। फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर आप उसका प्रचार प्रसार करिए, पंपलेट बना करके कि यहाँ पर ये शिविर लगा, 3 दिन का 5 दिन का शिविर लगेगा। आप अपने नगर या शहर में, जिले में जो न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र हैं, उनके कार्यालय हैं, उनको भी आप लिखित में दीजिए कि हमारा ये निःशुल्क 3 दिन का 5 दिन का शिविर होने वाला है। आप जो है आप आइए, सादर आमंत्रित है, उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। लोग आएंगे और उसमें रोगों का नाम, मोटापे से लेकर के डायबिटीज से लेकर के, आप जब यहाँ से जाएं, हमारे जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी भी इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि जब यहाँ से जाएं तो जैसे इधर प्रमोद जी ने जोधपुर के समाचार पत्रों में अपनी टीम को लेकर के फोटो खिंचवा करके पेपर में डलवा करके आए, एक बार अभिनंदन करो। जो दिखता है वो बिकता है, जिसका होगा प्रचार उसका होगा विस्तार। होगा कि नहीं होगा? तो अब पूरे जोधपुर में क्या हो गया कि पतंजलि में जो है एक टीम गई है मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लेने, स्वामी जी से 7 दिन योग सीख करके आएगी। तो लोगों के अंदर एक मानसिकता तैयार होती कि नहीं होती? हाँ, और लोगों ने किया है, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। उसमें 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है आपको भाई। वो तो वो इसीलिए है ना, तो हम कोई अपना प्रचार थोड़ी कर रहे हैं, वो तो समाज के लिए कर रहे हैं ना। तो आपको ऐसे पत्रकारों से भी, ऐसे समाचार पत्रों के जो है मुखिया जो है उनसे संपर्क बना के रखना है कि वो आपके कार्य को, आपकी योग की शक्ति को बढ़ाने का काम करें। ठीक है ना? तो आप जब यहाँ से जाएं तो जिस जिले से, जिस तहसील से लोग आए हैं, तो पहले ही आप जाकर के जरूर स्टेशन से उतरिए और पूरी टीम के साथ फोटो खिंचाइए और तुरंत उसको वायरल कराइए। न्यूज़पेपर में भी दीजिए कि इतने लोग मुख्य योग शिक्षक बन करके आ गए हैं। और उसके बाद फिर उनका नाम भी दे दीजिए। उसके बाद फिर अलग अलग स्थानों पर जब योग की कक्षा लगाएंगे, योग शिविर लगाएंगे, तो लोगों की मानसिकता जो पहले से बनी है उसमें आपको सरलता रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये काम भी करना है आपको। इससे आपको सहयोग भी पूरा मिलेगा। जो जैसा सहयोग दे सकता है, किसी के यहाँ जो है मैरिज हॉल है, किसी के यहाँ गार्डन है, या विद्यालय है, या धर्मशाला है, या अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, भवन हैं, और तो उस व्यवस्था में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कार्य सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अर्थ यदि आता है, पैसा आता है, तो आपको उसको भारत स्वाभिमान के खाते में, जिले के खाते में जमा करना है। कई बार होता है कि खाता चल नहीं रहा है तो राज्य के खाते में जमा करिए, लेकिन वो सारा खर्च जो आपके शिविर में लगेगा उसका पूरा लेखा जोखा रखना, और उसको, क्योंकि ऑडिट होता है हर मुख्यालय से, उसका पूरा लिंक जुड़ा होता है, हर जिले को, हर राज्य को यहाँ हिसाब देना पड़ता है। तो उससे क्या है कि आप पैसा जो एकत्रित करेंगे वो वहीं रहेगा पैसा। देखो, पूरी दुनिया में ये भी एक बड़ी बात है कि स्वामी जी महाराज का सामर्थ्य इतना है, और 1-1 रुपए से देकर के 1-1 लाख, 1-1 करोड़ रुपया लोगों ने दान दिया। जो पूरे पतंजलि का जो आप वैभव देख रहे हैं, ये देश की सेवा, समाज की सेवा के लिए है। और
आप लोगों को समझाइए। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं स्वामी जी को कौन सी कमी है, आप तो योग शिक्षक हैं, उनके वहाँ से पैसा वो भेजते होंगे, आप उनसे पैसा मंगाओ। ऐसा भी लोग बोलते हैं, उनको क्या कमी है, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि कितनी कितनी यहाँ सेवाएं चलती हैं। आपको एक दिन जितने यहाँ पर संस्थान हैं, आचार्य कुलम हो शिक्षा के, या विश्वविद्यालय हो, गुरुकुलम हो, आयुर्वेद महाविद्यालय हो, कितने बच्चों की सेवाएं, पढ़ाई की सेवा, और यहाँ रिसर्च फाउंडेशन 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक जो रिसर्च फाउंडेशन में सेवा देते हैं। अभी भाई राकेश जी उसका विषय लेंगे तो बताएंगे आपको। तो ये इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब योग शिविर आप लगाएंगे, योग शिविर में आ गए 100 लोग आ गए, 200 लोग आ गए, तो 100-200 लोगों के साथ आपको 3 दिन 5 दिन जब रहने का अवसर मिलेगा, तो जो आपने सीखा है वो उनको बताएंगे। उसमें भी आपको, जैसे आप सहयोग शिक्षक बनकर के यहाँ मुख्य योग शिक्षक के लिए आ गए हैं, तो आपको 100-200 लोगों में से सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के लिए लोगों को प्रेरित करना है कि जैसे हम मुख्य योग शिक्षक बनकर के हरिद्वार से आए हैं, आप में भी 25 दिन का अर्थात 100 घंटे का योग सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लेना है। तो आपको उसमें तैयार होना है। उनकी सूची आप तैयार करिए। हर योग शिक्षक को, आप में से जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आपको विदिन 3 मंथ या 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर कम से कम 100 योग शिक्षकों को तैयार करना है। इसका भी संकल्प लेकर के जाना है आपको। करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 6 महीने में कितने दिन हो गए? 180 हो गए। तो 180 ना सही तो कम से कम 100 तो सही है कि नहीं? तो 100 लोगों को भी आप आराम से सिखा सकते हैं। और आप यदि 100 लोगों को सिखा दिया, 100 लोगों को जोड़ दिया, तो फिर वो 100 से फिर और वो एक जोड़ेंगे, फिर 1000 हो जाएंगे, ऐसे लाख हो जाएंगे। तो आपको इस बड़े ध्येय के साथ कार्य करना है और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर में योग को पहुंचाने का जो संकल्प परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने लिया है, उसको हर हाल में, हर काल में करना ही करना है। इसके साथ-साथ जहां भी आप योग शिविर लगाएं, तो कुछ देश काल परिस्थितियां होती हैं। कहीं-कहीं किसी क्षेत्र में मोटापे वाले लोग बहुत होंगे, मोटे बहुत लोग हैं। कहीं-कहीं डायबिटीज का प्रकोप बहुत होता है, मधुमेह है। तो आप रोगानुसार योग शिविर लगाएं। 3 दिन का मोटापे का शिविर कहीं भी लगा दिया, 1 सप्ताह का मोटापे का शिविर लगा दिया, और उसको पहले से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आप जब 5 दिन का इंटीग्रेटेड शिविर लगाएंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे। उसमें फिर आपको उनका सहयोग लेकर के हम मोटापे का शिविर लगाना चाहते हैं, हम डायबिटीज का शिविर लगाना चाहते हैं कि डायबिटीज मुक्त हमारा शहर हो, हमारा नगर हो, रोग मुक्त हो। तो 1 सप्ताह में आप उनकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो अभ्यास जब करेंगे तो अपने आप उनकी डायबिटीज क्योर हो सकती है। कुछ औषधियाँ जो आपके ज़िले में पतंजलि चिकित्सालय हैं, मेगा स्टोर हैं, उनका अगर आपके शिविर में 100-200 लोग आ रहे हैं, या आप शिविर का आयोजन करें, बड़े स्तर पर करेंगे, तो आप डॉक्टर को भी बुला लीजिए कि हम एक फ्री चेकअप करवा देंगे। तो उससे भी और लोग आएंगे। फ्री चेकअप करा दिया, निःशुल्क परामर्श दे दिया, तो और उससे किस रोग में क्या दवा खानी है डॉक्टर ने लिख दिया। तो ये भी एक तरीका होता है शिविर लगाने का। 3 दिन का, 5 दिन का शिविर लगाया, और जो है हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप करवा दिया, उनको जो है शुगर हो या अन्य बीपी आदि का भी करा दिया। तो उससे भी एक आकर्षण का केंद्र बनता है। तो वो बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार से जब मोटापे का हो, डायबिटीज का हो, कमर दर्द का हो, अब मान के चलो 200 लोग आ गए, तो एक बात जरूर याद रखना कि जैसे यहाँ अलग अलग, उसमें कोई कमर दर्द वाला होगा, कोई मोटापे वाला होगा, तो आपके सहयोग में 2-4 शिक्षक जरूर होने चाहिए। सहयोग शिक्षक ले सकते हैं, या कुछ पुराने योग शिक्षक हो सकते हैं, जिला प्रभारी आपका सहयोग करेंगे, तो उनमें से रिजल्ट आप उनको देंगे। आप जो भी कार्य करें, आउटपुट उसका क्या है। आपने 1 सप्ताह शिविर लिया,
तो उसका आउटपुट क्या है? तो पहले दिन से ही ऐसा प्रयास करें कि आप लास्ट वाले दिन उनके मुख से ये बात आनी चाहिए कि 1 सप्ताह पहले तो हमारा ऐसा स्वास्थ्य था, अब ऐसा हो गया है, कितना कमाल हो गया है। अचरज हो जाए, आश्चर्य हो जाए, तो वो लोग आपसे सदा-सदा के लिए जुड़ जाएँगे। वो आपको सहयोग में जो भी सामर्थ्य है, आर्थिक सहयोग भी देंगे, आपको जो सामाजिक सहयोग है वो भी देंगे। तो इससे आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी और ये जो है बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके घर परिवार में भी, बिज़नेस व्यापार में भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये ज़रूर करना। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, आप अपने ज़िले प्रभारी को ज़रूर बताएँ, आप यहाँ से जा रहे हैं, तो एक सूची ज़रूर बनाना कि आपके ज़िले में मुख्य योग शिक्षक कितने हो गए और आपके ज़िले के मुख्य योग शिक्षक हैं, तो उनकी सूची आप जो है ज़िला अपने कार्यालय में भी, आप अपने चिकित्सालय में, मेगा स्टोर में उनकी सूची ज़रूर लगा दें कि उनकी जो कक्षाएँ कहाँ चलती हैं, उनका नाम, योग कक्षा कहाँ चलती है और एक मोबाइल नंबर, जिससे लोगों को संपर्क करने में सरलता रहेगी। पतंजलि के माध्यम से यहाँ पर योग शिविर लगता है या योग कक्षा चलती है, तो लोग आते हैं, क्योंकि लोग योग के नाम पर आज पता नहीं क्या-क्या करते हैं, कैसे-कैसे प्रकार के योग कराते हैं, आप समझ सकते हैं सब। योग के नाम पर जो है पैसा कमाते हैं, खूब लूटते हैं और अस्त-व्यस्त चीज़ें, कुछ फुहड़ता वाली चीज़ें करते हैं, तो वो अपने को कभी भी नहीं करना। हो सकता है आपकी योग कक्षा में 2-4 ऐसे आ जाएँ तत्व कि नहीं हम तो डांस करेंगे, डांसिंग योगा करेंगे। बहुत विजाती तत्व आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते? और वो फिर आप सँभाल नहीं पाएँगे, वो आपकी योग कक्षा डांसिंग योग कक्षा बन जाएगी, फिर उस हाथ में लगेगा नहीं, क्योंकि लोगों को तो मनोरंजन चाहिए, ऐसा चाहिए कि नहीं? तो वो उसके चक्कर में ज़्यादा लोग पड़ जाते हैं, लेकिन वो लाभकारी उतना नहीं है। इसलिए आपके पास जो गुरु ने दिया है, वो बहुत कुछ दिया हुआ है आपके साथ। इंटीग्रेटेड योगाभ्यास, आप ध्यान भी उनको करा रहे हैं, उनको प्राणायाम भी करा रहे हैं, उनको आसन भी करा रहे हैं, उनको जॉगिंग भी करा रहे हैं, उनको हर प्रकार के जो है उपचार की भी बात बता रहे हैं, आयुर्वेद की बात बता रहे हैं। तो योग शिविर में आप कोशिश करें कि ऐसे जो है प्रभावशाली आपका योग शिविर होना चाहिए। राज्य प्रभारी को भी बुला सकते हैं, आप किसी जो है जिला प्रभारी को सहयोग में ले सकते हैं। आप जो श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति हैं, उनको भी बीच-बीच में बुला करके, कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, उसको बुला करके भी आप जो है उसका आयोजन करते हैं, तो उससे भी एक जागरूकता आती है और लोगों के अंदर जो है स्वाभाविक रूप से प्रीति का भाव जागृत होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस प्रकार से योग शिविर लगाएँगे तो आप सफल हो जाएँगे और एक-एक व्यक्ति से हज़ारों व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। तो बहुत शक्ति है लोगों के अंदर, भक्ति भी है, तो आप इसको ज़रूर करेंगे। 15 मिनट आपसे मैं पूछूँगा, आपको कोई बात पूछनी है जो मैंने अभी बताई है, क्योंकि अभी तो सत्र चलते रहेंगे। कोई प्रश्न किसी का हो तो आप बताइए, जो मैंने बातें बताई हैं, क्योंकि आपको ये सारा जाके करना भी है और उसकी रिपोर्टिंग भी आपको देनी साथ-साथ। एक बात और बता देता हूँ, आपकी जो योग कक्षाएँ हैं, आपने यदि 10, 20, 25, 30 योग कक्षाएँ स्थापित की हैं, आपने 50, 100 योग कक्षाएँ स्थापित की हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने व्यवस्था की है, आपको योग रत्न, योग विभूषण ऐसे पुरस्कार से भी आपको पुरस्कृत किया जाएगा, जो गौरव होगा। तो ये भी कार्य करना है। समय-समय पर आपकी जो रिपोर्टिंग आएगी, आपको फिर उससे गुरुदेव जी महाराज के जो है कि बहुत बड़ी बात है। देखो संसार में धन दौलत तो लोग कमाते हैं, लेकिन सम्मान जब गुरु से मिले, योग रत्न अपने आप में शब्द कितना, भारत रत्न, योग रत्न, तो योग रत्न से आपको ये एक इतिहास बन जाएगा। आपके परिवार, आपके समाज का, आपके गाँव के लोग बोले स्वामी जी ने इसको योग रत्न दिया है। तो ये बात भी आपको ज़रूर मन में रखनी है।